करबला, एक तपती हुई जमीन, ना हरियाली ना पानी, बस एक वीरान मैदान जो आज भी इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी की गवाह है। यह वह जगह है जहां 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास को हिला दिया। लेकिन सवाल यह है, करबला की जमीन पर ऐसा क्या हुआ? यह कहानी शुरू होती है यजीद के उस समय से, जब वह जबरदस्ती लोगों से बैत, वफादारी की कसम लेना चाहता था। यजीद की हुकूमत अल्लाह और रसूल सुडेन के रास्ते से बिल्कुल अलग थी, जुल्म, गुनाह, शराब और खुदगर्जी से भरी। जब यजीद ने इमाम हुसैन एसम से बैत मांगी तो हुसैन ने साफ कहा, मेरे जैसे यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकते। यह सिर्फ इनकार नहीं था, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। इमाम हुसैन ने सच्चाई का परचम थाम लिया। मदीना से कूफा की ओर सफर। इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ मदीना से कूफा की ओर रवाना हुए। लोगों ने उन्हें बुलाया था, वादा किया था कि वह उनका साथ देंगे। लेकिन जब वह करबला पहुंचे तो कूफा वालों ने खौफ और लालच में आकर यजीद की फौज का साथ दे दिया। इमाम हुसैन और उनका काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया और 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया। तपती धूप, रेगिस्तान की रेत और 3 दिन की प्यास, मगर कोई शिकवा नहीं, कोई घबराहट नहीं। मुहर्रम की रातें और अंधेरे में इबादत। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, कल जंग होगी, जो जाना चाहे चला जाए। अंधेरा है, मैं चिराग भी बुझा देता हूं। मगर जवाब आया, हम आपकी राह में जान दे देंगे, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह थे वो बमिनांद्र रोशन चिराग जिनकी रोशनी आज भी दिलों को रोशन करती है। 10 मुहर्रम यौम आशूरा। 10 मुहर्रम की सुबह फज्र की नमाज पढ़ी गई। उसके बाद जंग शुरू हुई। एक एक करके इमाम के साथी शहीद होते गए। सबसे पहले हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के जवान बेटे जंग के मैदान में उतरे। उनकी आवाज, उनका चेहरा बिल्कुल नबी जैसा था। वो शहीद हो गए। हजरत अब्बास वफा का अलम बरदार पानी लेने गए, मगर नहर पर भी उनका दायां बायां हाथ काट दिया गया। हाथ नहीं थे, मगर मश्क को दांतों से पकड़ा, मगर दुश्मनों ने सिर पर वार किया और मश्क भी फट गई। हजरत अब्बास शहीद हो गए। मासूम अली असगर 6 महीने का बच्चा। सबसे दिल तोड़ देने वाला लम्हा था जब इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को लेकर मैदान में गए। कहा, अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस मासूम पर तो रहम करो, इसे एक बूंद पानी दे दो। लेकिन जवाब में तीर चला और अली असगर का नन्हा गला छलनी हो गया। आखिर में इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे, तन्हा, प्यासे, जख्मी, लेकिन दिल में अल्लाह का नाम और जबान पर सब्र। उन्होंने अलविदा कहा, सजदा किया और फिर यजीदी लश्कर ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। करबला के बाद, शहादत के बाद, इमाम हुसैन का सिर यजीद के पास भेजा गया। उनके परिवार को कैद करके कूफा और फिर शाम ले जाया गया। बीबी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बंदिशों के बावजूद करबला का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाया। करबला हमें सिखाता है कि सच्चाई के लिए जान देना आसान नहीं, मगर जरूरी है। इमाम हुसैन ने हमें दिखाया कि मजलूम बन जाना कबूल है, मगर जालिम के आगे झुकना हराम है। करबला आज भी जिंदा है, हर इंसाफ पसंद दिल में, हर जमीर में। करबला की जमीन सिर्फ रेत नहीं, ये उस खून की मिट्टी है जिसने इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल कायम की। हर दौर में यजीद होगा, मगर हर दौर में हुसैन भी जिंदा रहेगा।